मेरा जो चैप्टर का नाम है वो यहाँ पे टॉपिक शुरू होगा वृद्धि विकास में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, रिलेशन बिटवीन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट। रिलेशन बिटवीन लर्निंग, रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट मतलब एक बच्चे के डेवलपमेंट में और लर्निंग में क्या रिलेशन है। अभी तक हम लोग एक पढ़े थे कि लर्निंग एक अलग बात है और डेवलपमेंट एक अलग बात है। उसी चीज़ को यहाँ पे क्या है, पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, इस संबंध को हम लोग जानेंगे। इसी संबंध का चर्चा हम अभी तक करते आ रहे थे, क्योंकि एक टीचर होने के नाते मेरे पास क्या होना चाहिए, विकास का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और एक बच्चे को जो सिखाएंगे वो हुआ अधिगम। इसका मतलब क्या है, ये अधिगम क्या हुआ, पहले इन दोनों के बात को पहले समझिए। अभी हम क्या है थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि एक तो हम लोग पढ़े थे विकास, एक तो हम लोग पढ़े थे विकास जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट, और एक पढ़े हैं अधिगम जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, अभी पढ़े नहीं हैं। पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो आपका अधिगम है। तो हम पढ़े थे विकास क्या है, तो हम बोलेंगे क्या है, गर्भ से मृत्यु तक, गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया ही, गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया ही, प्रक्रिया ही, प्रक्रिया ही एक तरह से क्या है, विकास है। मतलब एक बच्चा जो गर्भ से मृत्यु तक जो भी काम को करता है, जिस भी काम से गुजरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से क्या है, विकास बोलते हैं। तो फिर अधिगम क्या होता है, तो अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। सीखना कहने मतलब क्या है, आपने क्या हासिल किया है, आपने क्या हासिल किया है। इसका मतलब जब सीखेंगे तो सीखना एक छोटा रूप है अधिगम का। तो इसीलिए अधिगम का यहाँ पे क्या है, दो मतलब होता है। बहुत बढ़िया से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम आपको क्या है, अधिगम तो पढ़ा नहीं रहे हैं, बस खाली अधिगम का एक तो से क्या है कि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अधिगम क्या है। तो अधिगम मतलब होता है सीखना। तो क्या सीखना, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना। मतलब कि अगर मेरा मुसीबत कुछ आ जाए और उस मुसीबत में हमको किस तरह का व्यवहार करना सीखना चाहिए, यही है अधिगम। तो किसी तरह का व्यवहार करना सीख जाना, योग्यता हासिल कर लेना ही अधिगम है। तो अधिगम क्या है, तो अधिगम है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। और फिर विकास क्या है, तो विकास बोलते हैं जो मृत्यु से, जन्म से मृत्यु तक जो लगातार चलती रहती है, उसको हम लोग विकास बोलते हैं। तो अधिगम और विकास में दोनों में ही परिवर्तन शामिल है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपको लगेगा अधिगम और विकास दोनों में क्या है, परिवर्तन शामिल है। अधिगम में भी परिवर्तन शामिल है और विकास में भी परिवर्तन शामिल है। बस दोनों का मतलब क्या है कि यहाँ भी परिवर्तन है, यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन यहाँ भी है। तो आपसे अगर पूछेगा कि विकास क्या है, तो आप बोलिएगा परिवर्तन ही विकास है। आपसे पूछेगा अधिगम क्या है, तो आप बोलिएगा क्या है, परिवर्तन ही अधिगम है, परिवर्तन ही अधिगम है। दोनों में परिवर्तन ही है, लेकिन बस यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ परिवर्तन किस पे हो रहा है, व्यवहार में। मतलब कि आपके व्यवहार में कैसे कैसे परिवर्तन होता है उसको भी देखेंगे। और यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन 3 क्षेत्रों में हो रहा है। आपको हम बताए थे क्या, शारीरिक परिवर्तन, आपको हम बताए थे क्या, मानसिक परिवर्तन, आपको हम बताए थे सामाजिक परिवर्तन। मतलब इन तीनों चीज़ों में अगर चेंजिंग होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम। तो नहीं लगता है कि एक बच्चा का अगर मस्तिष्क बढ़ेगा, एक बच्चे का अगर दिमाग तेज होगा, तो नहीं लगता है कि उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे क्या है, व्यवहार भी बदलता है। ये आप देख चुके हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं कि कहावत है गाँव घर में कि एक तरह से क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कम नॉलेज है तो आप ज़्यादा उछलते हैं, बीच में बोल देते हैं, बिना किसी को परमिशन लिए हुए आप बोलना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही एक तरह से क्या है, आपके पास ज्ञान का भंडार हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हमें ये लगा कि अगर मस्तिष्क का विकास बढ़ता है तो भी आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है, अगर सामाजिक विकास होता है तो भी आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है, अगर आपका शारीरिक विकास होता है तो भी आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसका मतलब कि तीनों विकास ही व्यवहार में परिवर्तन में सहायक है। तो हम बोलेंगे कि विकास जो होता है वो अधिगम में सहायक है, और अधिगम निर्भर किस पे कर रहा है, विकास पे निर्भर कर रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे से किसी न किसी मामले में निर्भर करता है। तो विकास निर्भर कर रहा है अधिगम पे और अधिगम निर्भर कर रहा है विकास पे। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आता है कि विकास और अधिगम में कुछ न कुछ
संबंध जरूर है। तो क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं। यहाँ से हमको समझ में आया, विकास और अधिगम, विकास और अधिगम में कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है, कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक बच्चे का मानसिक विकास बढ़िया है, एक बालक का मानसिक विकास बढ़िया है, एक बच्चे का मानसिक विकास बढ़िया है, तो उसका अधिगम करने की इच्छा भी बढ़िया होगी या अच्छी होगी। मतलब क्या है, हम इस बात के लिए एक तरह से एक स्टेटमेंट जारी किए हैं कि अगर एक बालक का दिमाग का विकास, दिमाग का नहीं मतलब सोचने समझने की क्षमता का विकास, अगर एक बालक के सोचने समझने की क्षमता का विकास बढ़िया है तो हम बोल सकते हैं कि वो जल्दी जल्दी नई चीज़ों को सीख सकता है। अरे मेरा जब दिमाग बढ़ा हुआ रहेगा तो नया चीज़ मेरे सामने कुछ भी आएगा तो उसके लिए क्या है, एक तरह से सीखने का जिज्ञासा मेरा तीव्र हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मानसिक विकास बालक के अधिगम को प्रभावित करता है या बालक का अधिगम मानसिक विकास से संबंधित है। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, कि बालक का अधिगम विकास पर निर्भर करता है, अर्थात प्रभावित होता है। मतलब बालक का अधिगम जो होता है विकास से निर्भर करता है या विकास पे प्रभावित होता है। अगर विकास आपका बढ़िया है तो अधिगम भी आपका बढ़िया होगा। अगर विकास आपका बढ़िया है तो 100% हम बोल सकते हैं कि आपका अधिगम भी बढ़िया होगा। ये कॉन्सेप्ट हमको इस बात का गवाही देता है कि वृद्धि और विकास अधिगम से जुड़ा हुआ है। तो अधिगम मतलब क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, और यहाँ पे क्या होता है, विकास मतलब क्या होता है, विकास मतलब क्या है कि एक तरह से क्या है, कुछ भी परिवर्तन आपके शरीर में हो रहा है तो उसको हम लोग विकास बोलेंगे। लेकिन वो परिवर्तन आपके व्यवहार में अगर परिवर्तन कर दे रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक तरह से अधिगम। तो इसी बात को अगर हम और बढ़िया तरीका से लिख सकते हैं कि अधिगम क्या है, पहले विकास के बारे में बोल सकते हैं। विकास बालक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो अस्थाई हो विकास कहलाता है। बालक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मतलब कि बालक अगर किसी भी तरह का परिवर्तन अगर कर रहा है, अगर वो परिवर्तन अस्थाई है, अस्थाई कहने का मतलब कि आज हुआ, ऐसा नहीं कि कल खत्म हो जाए, कल भी मेरे पास रहे, परसों भी मेरे पास रहे, तरसों भी मेरे पास रहे, मतलब क्या है, लंबे समय तक मेरे पास रहे, इसलिए अस्थाई। अस्थाई मतलब परमानेंट, मतलब जो चेंजिंग हो वो परमानेंट हो। जैसे अगर एग्जाम्पल देते हैं, मान लिए क्या कि हम जिम गए, अब जिम जाने पे क्या है, हम बॉडी बनाए तो बोलेंगे हम शारीरिक विकास किए। अब बताइए
जिम 2 दिन छोड़ दिए तो बॉडी भी मेरा एक तरह से क्या है, जितना बना हुआ था सुडौल वो सब खत्म हो गया, फिर से मोटा हो गए। इसका मतलब क्या है, ये विकास विकास कहलाएगा नहीं। विकास वही कहलाएगा जो कि अस्थाई परिवर्तन होना चाहिए। कैसा परिवर्तन? अस्थाई मतलब परमानेंट। अगर आप में हो गया है तो उसका परिवर्तन हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग अस्थाई परिवर्तन। तो फिर अधिगम क्या है? तो हम बोलेंगे अधिगम, अधिगम क्या है? बालक में होने वाले बदलाव जिससे उसके व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन आए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम अधिगम बोलते हैं, अधिगम कहते हैं। तो अधिगम क्या है? तो हम बोलेंगे अस्थाई परिवर्तन होना चाहिए, अस्थाई परिवर्तन होना चाहिए। किसमें? एक व्यवहार में। अगर व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? अधिगम। बस कुछ नहीं याद रखना है आपको, खाली याद रखना है कि जब जब अधिगम का बात होगा तब तब हम व्यवहार को लाएंगे, जब जब अधिगम का बात होगा तब तब हम व्यवहार को लाएंगे, और जब जब विकास का बात होगा हम किसी भी अस्थाई परिवर्तन को लाएंगे। तो बताइए विकास में कितना तरह का परिवर्तन होता है? 3 तरह का परिवर्तन शामिल है। उसी तरह अधिगम में कितना तरह का परिवर्तन होगा? 3 तरह का, क्योंकि देख रहे हैं कि पूरा का पूरा अधिगम किस पे डिपेंड कर रहा है? विकास पे। पूरा का पूरा विकास किससे प्रभावित हो रहा है? अधिगम पे। इसका मतलब विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला? विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास और अधिगम, नोट बना के लिखेंगे, विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास और अधिगम चैप्टर में अधिगम को और भी विस्तार से पढ़ेंगे। विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब बताइए प्रभावित कौन करेगा? जो संबंधित होगा वही तो प्रभावित करेगा। जैसे आपको कौन प्रभावित करेगा? आपके घर परिवार का आदमी। आपके आस पड़ोस का आदमी उतना प्रभावित नहीं करेगा जितना आपके घर परिवार का आदमी प्रभावित करेगा। इसलिए प्रभावित होने का मतलब ये कि संबंधित है। वृद्धि और विकास में विकास और अधिगम में संबंध है। और इस संबंध को और बढ़िया तरीका से बताने के लिए कि हकीकत में वृद्धि और विकास में संबंध है कि नहीं, तो इसके लिए 2 मनोवैज्ञानिक आता है, और दोनों मनोवैज्ञानिक ने क्या है, इसके बारे में विचार रखता है। क्या रखता है? समझिएगा। 2 मनोवैज्ञानिक आता है। एक का नाम है जीन पियाजे, और दूसरे मनोवैज्ञानिक का नाम है लेव वाइगोत्स्की। दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे, अगला चैप्टर मेरा यही होने वाला है। लेव वाइगोत्स्की। पहला का नाम है जीन पियाजे और दूसरा का नाम है लेव वाइगोत्स्की। जीन पियाजे बोलता है कि एक बच्चे का सबसे पहले विकास होता है, उसके बाद क्या होता है? अधिगम होता है। मतलब इनका कहना है पहले विकास होता है, फिर बाद में अधिगम होता है। पहले विकास होता है, फिर बाद में अधिगम होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक बच्चा, विकास कैसे बच्चे का होगा? अगर एक बच्चा को अपने हाथ पे कंट्रोल हो जाएगा तब तो वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। अगर हम बोल सकते हैं कि अगर एक बालक को उंगली पे कंट्रोल हो जाता है, मतलब कि एक बालक का अगर उंगली पर कंट्रोल हो जाए, उंगली पे नियंत्रण हो जाए, तो बताइए उंगली पे नियंत्रण होना याद आ रहा है आपको? क्या बताए थे? उंगली पे नियंत्रण शारीरिक विकास, उंगली पे नियंत्रण होना शारीरिक विकास।
उंगली पे नियंत्रण होना शारीरिक विकास, याद होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि कोई भूल सकते हैं, इसको एकदम नहीं आप भूल सकते हैं। उंगली पे नियंत्रण होना शारीरिक विकास। तो बताइए, उंगली पे नियंत्रण होना शारीरिक विकास, इसका मतलब अगर उंगली पे नियंत्रण हो जाता है तो एक बच्चा लिखना सीख जाएगा। तो उंगली पे नियंत्रण पहले होगा और लिखना 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 बाद में सीखेगा। लिखना बाद में सीखेगा, बाद में सीखता है। मतलब एक बच्चे को सबसे पहले उंगली पे नियंत्रण करना होता है। उंगली पे नियंत्रण करना मतलब शारीरिक विकास। तो विकास पहले हुआ, उसके बाद में अधिगम हुआ। अधिगम मतलब क्या? लिखना सीख जाना। तो लिखना सीखना, जहाँ भी सीखना शब्द हो गया इसका मतलब वो अधिगम हो गया। तो यहाँ पे क्या? लिखना सीखना, पढ़ना सीखना, एक तरह से पेंटिंग करना सीख जाना, मोबाइल चलाना सीख जाना, गाड़ी चलाना सीख जाना, इसका मतलब क्या? सीखने का प्रक्रिया बाद में हुआ। इसीलिए बोलता है कि पहले विकास होता है, उसके बाद अधिगम होता है। ये बोलने वाला कौन था? तो बोलने वाला था जीन पियाजे। क्लियर है? तो अगर बोलेगा जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो हम बोलेंगे एक बच्चे में सबसे पहले विकास होता है, उसके बाद ही बच्चे का एक तरह से अधिगम होता है। लेकिन वाइगोस्की क्या बोलता है? वाइगोस्की इसका उल्टा बात बोलता है। क्या? कि एक बच्चे का पहले अधिगम होता है, एक बच्चे का पहले अधिगम होता है, उसके बाद क्या होता है? विकास होता है। मतलब अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा पहले चीज़ों को सीखता है, चीज़ों को सीखता है, चीज़ों को सीखता है, तो उसका विकास हो जाता है, तो उसका विकास हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे हम बोलें विकास क्या है, आपसे अगर हम बोलें कि विकास ये है कि मान लीजिए कि अगर हम धन कमाए तो अमीर हो गए। कहने का मतलब ऐसे समझिए, अगर हम धन कमाए तो अमीर हो गए। और दूसरे भाषा में यही बोल सकते हैं कि अगर हम अमीर हैं तो धन कमाए हुए हैं। इसका मतलब दोनों बातें की हुआ। तो वही यहाँ बोलता है कि पहले हम चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद मेरा विकास होता है। तो अगर मान लो कि हम कुछ भाषा को सीख लिए, जैसे मान लो कि हम हिंदी भाषा को सीख लिए या अंग्रेजी भाषा को सीख लिए, तो अंग्रेजी भाषा को सीखे तो हम बोल सकते हैं कि नहीं मेरा क्या है कि एक तरह से क्या भाषाई विकास हुआ। तो अंग्रेजी भाषा को सीखना तो भाषाई विकास बाद में हुआ। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हम पहले भाषा को सीखते हैं, पहले भाषा को सीखते हैं, भाषा को सीखते हैं, तब बोलते हैं क्या? मेरा भाषाई विकास हुआ है, मेरा भाषाई विकास हुआ है, विकास हुआ है। तो हम पहले क्या है? भाषा को सीखते हैं, उसके बाद मेरा भाषाई विकास होता है। तो पहले हम भाषा को सीखे, तो सीखना मतलब अधिगम, सीखना मतलब अधिगम, और जाके भाषाई विकास होना। जैसे विकास शब्द लग गया, इसका मतलब विकास की प्रक्रिया बाद में हुई, इसलिए विकास बाद में। तो दोनों अपने आप में सही बोल रहा है। दोनों का एक तरह से क्या है, अपना एक नज़रिया है देखने का कि किस नज़र से आप देखते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे, इसके लिए बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल यहाँ दिया जा सकता है कि एक यहाँ पे ये छो बनाया गया है, यहाँ पे छो बनाया गया है। आप किसी लड़का से यहाँ से पूछिएगा खड़ा होके, बताओ ये क्या है, तो आपको तो ये छो दिखेगा, लेकिन जो इधर होगा उसको हमेशा ये नो दिखेगा। तो बताइए, दोनों ही अपने जगह पे सही है। जीन पियाजे भी अपने जगह पे सही है और वाइगोस्की भी अपने जगह पे सही है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे आएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का मतलब है कि क्वेश्चन बन जाना। अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, फिर कैसे पूछा जाएगा, तो वो भी क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन आपका रहेगा, सीटेट का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, विकास और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सर्वश्रेष्ठ रूप से सही है, सर्वश्रेष्ठ रूप से सही है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, सीटेट का है। पहला, अधिगम
अधिगम विकास का पर्यायवाची शब्द है। अधिगम विकास का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी। अधिगम और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन सी। अधिगम एवं विकास एक दूसरे को प्रभावित करता है। एक दूसरे को प्रभावित करता है। और ऑप्शन डी। अधिगम का प्रभाव विकास पर नहीं पड़ता है। अधिगम का प्रभाव विकास पर नहीं पड़ता है। अब बताइए, आपके सामने एक तरह से क्या है, क्वेश्चन है, कौन होगा आंसर? ये क्वेश्चन आपके सामने है और आप जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। अधिगम विकास का पर्यायवाची शब्द है। अधिगम और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। अधिगम एवं विकास एक दूसरे को प्रभावित करता है और अधिगम का प्रभाव विकास पर नहीं पड़ता है। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सी होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए, पहला बोला कि पर्यायवाची शब्द बोलने का मतलब कि दोनों का मतलब एक ही है। पर्यायवाची मतलब क्या है, दोनों का मतलब एक है। क्या दोनों का मतलब एक है? हम बोल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे मान लो कि हम आदमी हैं और हमको जो है वातावरण प्रभावित करता है, इसका मतलब हम जो है वातावरण है, ऐसा तो नहीं है। वातावरण से प्रभावित होते हैं, इसका मतलब क्या, उसके बीच में मेरा संबंध है। प्रभावित होना पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूसरा बोला कि एक दूसरे से स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब कोई लेना देना नहीं। स्वतंत्र मतलब क्या है, कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब जब कोई लेना देना नहीं हो, कोई फिक्र नहीं करेंगे, कोई प्रभावित नहीं करेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है। विकास एक दूसरे को प्रभावित करता है। और यहाँ बोल रहा है कि एक दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे प्रभावित वाला शब्द हो जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बोल रहा है कि प्रभावित नहीं करता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। तो जिनका भी आंसर यहाँ पे सी दिख रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ पे ये अगर देख रहे हैं उनको कम से कम आंसर देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक आंसर नहीं दीजिएगा हम कैसे समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। आप क्वेश्चन भी कभी कभी बीच में पूछा कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है, ताकि हम आपका कमेंट लेके उसके बारे में हम कुछ एक दो शब्द बोल सकें जो आपके डाउट में आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। अगला हम देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीटेट का ही है। विकास के संबंध में जीन पियाजे का क्या विचार है। जीन पियाजे का क्या विचार है। विकास के संबंध में जीन पियाजे का क्या विचार है। ऑप्शन ए, विकास अधिगम से अलग है।
ऑप्शन बी बालक के अधिगम के लिए विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन सी अधिगम के पश्चात मतलब बाद, अधिगम के पश्चात विकास होता है। अधिगम के पश्चात विकास होता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। विकास के संबंध में जीन पियाजे, बढ़िया सा नाम लिख लीजिएगा, जीन पियाजे। विकास के संबंध में जीन पियाजे अपने आप में एक बहुत बड़ा शख्सियत है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। पूरा का पेडागोजी का समझ जो है आधारित है जीन पियाजे पे। जीन पियाजे को अगर पढ़ लिए तो पेडागोजी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक तो से जीन पियाजे का एक तो से विचार क्या है विकास और विकास के संबंध में। पहला बोल रहा है क्या विकास जो है अधिगम से अलग है। क्या अलग है कि एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। दूसरा बोला है कि विकास जो होगा एक दूसरे अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका मतलब क्या है कि अधिगम के लिए विकास महत्वपूर्ण है। इसका मतलब विकास पहले होगा उसके बाद अधिगम होगा। विकास पहले होगा उसके बाद क्या होगा अधिगम होगा। विकास पहले होगा उसके बाद क्या होगा मेरा अधिगम होगा। तीसरा बोल रहा है कि अधिगम के पश्चात विकास होता है। बताइए अधिगम के पश्चात विकास होता है तो ये तो बोलने वाला लेव वाइगोस्की था, लेकिन हमने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन में वाइगोस्की नहीं है, जीन पियाजे है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो बताइए बालक का अधिगम करने मतलब अधिगम बाद में, बालक का अधिगम के लिए अधिगम करना है हमको। अधिगम के लिए विकास एक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब विकास पहले होगा और अधिगम बाद में। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है उनका बहुत सही, जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही, बी होगा। जिनका भी आंसर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपको विकास और अधिगम के बारे में संबंध विकसित हो गया है, तो कम से कम इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आराम से क्वेश्चन को मार पाइएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन टोटल जो था एक से वृद्धि विकास चैप्टर का था। सारा हम लोग क्या है वृद्धि विकास चैप्टर में जितना भी थ्योरी पढ़े हुए हैं सारा का सारा क्वेश्चन एक बार पूरा का पूरा हम कल आपका करेंगे। तो कल आप बने रहिएगा, आपका टाइम दिया जाएगा, उस समय क्या है वृद्धि विकास का आपका चलेगा। अभी जो चलेगा हो सकता है आपका मैथ्स का क्लास चलेगा और मैथ्स का क्लास के लिए लाइव आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे कारण क्या है मैथ्स का क्लास आपको आसान हो जाएगा। आज से ही मैथ का क्लास आपका चलेगा उसमें लाइव। क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या है सीडीपी वाला जो पोर्शन होता है पहला चैप्टर वृद्धि विकास यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि वृद्धि विकास के बारे में कम से कम आपको इतना जानने को मिलेगा कि विकास क्या है वृद्धि क्या है, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से अभी आपका जो आधा घंटा का सेशन था, क्योंकि लास्ट पोजीशन पे था, क्योंकि विकास हम लोग खत्म ही कर लिए थे अवस्था, और साथ में क्या है वृद्धि विकास के संबंध के बारे में था, और संबंध हम लोग क्या है यहाँ डिस्कस कर लिए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिक के बारे में। अब जो पढ़ेंगे हम लोग क्या है जीन पियाजे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या है वृद्धि विकास का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में, उस सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।